बिहार एक ऐसा राज्य जहां राजनीति और भ्रष्टाचार की कहानियां हमेशा से आपस में जुड़ी रही हैं। यहां सत्ता का मतलब है ताकत और ताकत का मतलब है अवसर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कांड की जो लालू परिवार से जुड़ा हुआ है। आईआरसीटीसी होटल घोटाला। 13 अक्टूबर 2025 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ धारा 420, 120 बी आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय कर दिए हैं। लेकिन ये सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है, ये बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले का एक राजनीतिक बम है। क्या ये बीजेपी की चाल है या लालू परिवार की पुरानी गलतियां जो अब सिर पर आ गई हैं? इस वीडियो में हम खोलेंगे इस कांड की पूरी परतें, तथ्यों, विवादों और राजनीतिक साजिशों के साथ, क्योंकि सच्चाई जानना हर नागरिक का हक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां रेलगाड़ियां सिर्फ स्टेशनों को नहीं जोड़ती बल्कि सत्ता के गलियारों को भी जोड़ती हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साल था 2004, कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार सत्ता में आती है। बिहार के मशहूर नेता लालू प्रसाद यादव को रेल मंत्री बनाया जाता है। लालू प्रसाद, जो बिहार की राजनीति में जंगल राज के प्रतीक थे, अब रेलवे को सवर्णों का किला बताते हुए सुधारों की बात करने लगे। लेकिन इसी दौर में शुरू होता है वो कांड जो आज भी सवाल खड़े करता है। आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन के दो होटलें, रांची और पुरी के बीएनआर होटल के मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का ये कॉन्ट्रैक्ट देने थे एक निजी कंपनी को। लेकिन सीबीआई की जांच के मुताबिक यही सारा खेल बिगड़ गया। सुजाता होटल्स नाम की एक कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिले। कंपनी के मालिक संजय राय थे और संजय राय का कनेक्शन लालू परिवार से था, जिससे सीबीआई कहती है कि टेंडर प्रोसेस में हेरफेर की गई सिर्फ सुजाता होटल्स को फिट करने के लिए। क्रेता के क्राइटेरिया को बदल दिए गए, जिसके बदले में लालू परिवार को पटना में प्राइम लोकेशन पर करीब 3 एकड़ जमीन मिली, वो भी नाम मात्र दर पर, जिसकी मार्केट वैल्यू करोड़ों की थी। ये डील राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से जुड़ी एके इन्फोसिस नाम की कंपनी के नाम पर हुई थी। ये जमीन 2005 में ट्रांसफर की गई थी, जब लालू रेल मंत्री थे। सीबीआई का आरोप है कि लालू परिवार ने क्रिमिनल कंस्पिरेंसी, चीटिंग और पब्लिक सर्वेंट की हैसियत का दुरुपयोग किया था। वहीं लालू प्रसाद ने कहा सब कुछ पारदर्शी था, कोई गड़बड़ी नहीं थी। लेकिन कोर्ट ने 13 अक्टूबर 2025 को साफ कहा, प्राइम फेसी एविडेंस है कि लालू ने अपनी पोजीशन का दुरुपयोग किया था और टेंडर मैनिपुलेट किए थे और उन्हें जमीन का अंडर वैल्यूड मिली थी। ये वो साजिश थी जो कोर्ट की नजर से नहीं छिप पाई। और 2017 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और 2018 में चार्जशीट लगाया। लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत 11 अन्य आरोपी बनाए गए, जिसके बाद सबको बेल मिली। लेकिन ट्रायल चलता रहा। 2022 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का भी एंगल जोड़ा और अब 2025 में आरोप तय हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ भ्रष्टाचार या राजनीतिक साजिश है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। 13 अक्टूबर 2025 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में गहमा गहमी के बीच स्पेशल जजेस विशाल गोगने की बेंच के सामने व्हीलचेयर पर लालू प्रसाद यादव, अपनी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के साथ हाजिर हुए थे। सीबीआई की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बीपी सिंह ने दलीलें दी कि सिर्फ सुजाता होटल्स के लिए टेंडर में योग्यता के नियम बदले गए और लालू ने मंत्रालय पर दबाव डाला। जमीन का वैल्यूएशन फर्जी था, जिससे एक्सचेकर को करोड़ों का नुकसान हुआ। लालू के वकील का जवाब आया, टेंडर फेयर था, ये राजनीतिक एजेंडा है। इस पर कोर्ट ने सभी 14 आरोपी लालू, राबड़ी, तेजस्वी सहित सभी पर धारा 420, 120 बी और पीसी एक्ट की धाराएं लगाई और जज ने कहा फ्रॉड प्रोबेबल था, चीटिंग का ट्रायल जरूरी है। लालू ने बाहर आकर कहा मैं निर्दोष हूँ और ट्रायल को फेस करूंगा। तेजस्वी ने कहा चुनाव आ रहे हैं तो ये सब होना ही था। बिहार की जनता देख रही है, हम जीतेंगे। राबड़ी ने इसे गलत केस बताया और विपक्ष ने कहा कि बीजेपी सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है। सीबीआई ने कहा सबूत मजबूत है, ये फैसला लालू परिवार के लिए कानूनी जंग का नया चैप्टर है। लेकिन राजनीतिक रूप से इसे बिहार चुनाव का टर्निंग पॉइंट कहा गया है।
बिहार विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर 2025 को 2 फेज में होने हैं और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। अब आते हैं सबसे विवादास्पद सवाल पर, क्या 13 अक्टूबर का ये फैसला बीजेपी की मास्टर स्ट्रोक है या चुनाव नजदीक आते ही लालू परिवार को घोटाले से जोड़ने की बीजेपी की चाल? याद कीजिए, फोर्डर स्कैम, लैंड फॉर जॉब। कांग्रेस लीडर अखिलेश प्रसाद सिंह कहते हैं बीजेपी पॉलिटिकल राइवल्स को टारगेट करती है, ईडी सीबीआई उनके हथियार हैं। तेजस्वी ने कहा चुनाव आ रहे हैं तो सब जनता देख रही है और चुनाव में इसका जवाब जरूर देगी। तो दोस्तों, आईआरसीटीसी कांड हमें सिखाती है कि सत्ता क्षणिक है और जवाबदेही अस्थायी। 13 अक्टूबर 2025 का फैसला लालू परिवार के लिए चुनौती है और बिहार के लिए सबक। क्या ये बीजेपी की चाल थी या न्याय की जीत? इसका जवाब चुनाव में मिलेगा, लेकिन याद रखें, वोट आपका हथियार है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखें। बिहार बोल रहा है, लेकिन सुने कौन? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।